जय हिंद प्यारे साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स रिव्यू के पर। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं रेशो और प्रोपोर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप। ठीक है भाई, या हम जिसको बोल सकते हैं कि मीन प्रोपोर्शन, जिसमें पूछा था मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। हिंदी में से बोलते हैं चतुर्थ समानुपात, तृतीय समानुपात और मध्य समानुपात। ठीक है, और आपने अगर एग्जाम दिए होंगे बहुत सारे, तो उसमें आपने देखा होगा बहुत बार, यानी कि हर बार एक न एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता जरूर है। ठीक है, और आज की क्लास के बाद ये चतुर्थ समानुपात, मध्य समानुपात, तृतीय समानुपात आप आसानी से बना पाओगे। आज की क्लास करने के बाद आपके समझ लेना आपके 2 नंबर पक्के। ठीक है, क्योंकि हर एग्जाम में एक न एक, कभी कभी तो दो क्वेश्चन भी जो इस टॉपिक से आ जाते हैं। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, आराम आराम से पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे, और बड़े बड़े लेंथी सवाल भी बहुत सी बार, कैलकुलेटिव सवाल भी बहुत सी बार इस टॉपिक से पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो सबको हम पढ़ेंगे आराम से, धीरे से। चलो, सबसे पहले देखो, मैं आपको बेसिक बताऊंगा इसका, फिर हम सवालों को आसानी से उड़ा पाएंगे, क्योंकि बेसिक अगर हमें पता होगा तो हम सवाल आसानी से कर सकते हैं। देखो, समानुपात होता क्या है? समानुपात, ठीक है भाई, इसका ये साइन होता है, ये वाला। ठीक है भाई, समानुपात, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या? प्रोपोर्शन। ठीक है, देखो भाई, इसमें चार चार संख्या दी होती है। देखो, ए, थोड़ा सा नीचे को लिख दूं, ए रेशो बी और समानुपात सी रेशो डी। ठीक है भाई, देखो ये तो रेशो का निशान होता है, रेशो का, ये भी रेशो का निशान होता है। ये क्या होता है बीच में? बीच में क्या होता है? समानुपात। समझ में आ रहा है भाई आपको? देखो, अब बात को ध्यान से सुनना है, ध्यान से, थोड़ी देर, 5 मिनट तक, बस 5 मिनट तक आंखें खोलकर, कानें खोलकर बोर्ड की तरफ देखिए, जो मैं समझा रहा हूं ना उसको आप समझिए ध्यान से, फिर ये सवाल आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो, समानुपात का समानुपात का साइन ये वाला होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है भाई? देखो, शुरू के जो दो संख्याओं का रेशो होता है ना, शुरू की जो दो संख्याओं का रेशो और बाद की जो दो संख्याओं का रेशो बराबर होता है भाई। बराबर कैसे? मैं इस बात को लिख सकता हूं, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, इस बात को मैं लिख सकता हूं। यानी कि जिस रेशो में दोनों संख्या होगी ना, सेम टू सेम उसी रेशो में दोनों संख्या होगी। जिस रेशो में बोला है मैंने, बराबर नहीं होगी रेशो। देखो, रेशो का मतलब होता है ये संख्या हो सकती है 3/4 बराबर, और ये वाली संख्या होती है, हो सकती है 12/16। तो अभी तो ये बराबर है, बताओ बराबर नहीं है कैसे? भाई रेशो काट लीजिए, यहाँ से ये किसी चले जाएगा 4 से, 4 × 12 4 × 16, तो देखो अभी भी बराबर आया ना। तो ये संख्या ऐसे हो सकती है ना? रेशो बराबर होगा, रेशो बराबर होगा, ध्यान से सुनना है। ठीक है, चलो, तो यानी कि शुरू की जो दो संख्याओं का रेशो होगा बाद की दो संख्याओं के रेशो के बराबर होता है। ये बात आपको समझ में आई? आप कहोगे जी भाई जी। अच्छा, आप मुझे बताइए कि यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं इनकी, यहां से अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? देखो, ए की गुना हो जाएगी डी में और बी की गुना हो जाएगी सी में, तो यहां से जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना जाएगा? ए गुना डी बराबर होता है किसके? बी गुना सी के। ए गुना डी बराबर बी गुना सी के। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, इसका क्या मतलब है भाई? भाई ए गुना डी बी गुना सी, बी गुना सी, यानी कि अंदर वाले की गुना और बाहर वालों की गुना, अंदर वालों की गुना और बाहर वालों की गुना क्या होती है? बराबर होती है। अंदर वालों की गुना और बाहर वालों की गुना क्या होती है? बराबर। इस बात का ये मतलब है, समझ में आ रहा है भाई? यानी कि अंदर वालों की गुना और बाहर वालों की गुना क्या होती है? बराबर होती है। इस बात का ये मतलब है। समझ पा रहे हो आप? ठीक है, चलो अब हम समझते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, मध्य समानुपात क्या होता है, चतुर्थ समानुपात, तृतीय समानुपात, एक एक को हम बारीकी से समझेंगे। ध्यान से सुनना है आप, ठीक है? देखो भाई, सबसे पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? चतुर्थ समानुपात, है ना? चतुर्थ समानुपात, इसको हम बोलते हैं भाई क्या? फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं फिर? एक एक बर्तन तृतीय समानुपात, है ना? तृतीय समानुपात, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन।
ठीक है भाई। अच्छा, एक होता है क्या, मध्य समानुपात, है ना। मध्य समानुपात, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रो। अभी समझना ध्यान से, मैं आपको बेसिक बताऊंगा, बेसिक से सूत्र रट लेते हैं ना, बहुत से बच्चे सूत्र रट लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कहां से वो सूत्र आता है, ठीक है। देखो भाई, फोर्थ प्रपोजन हमें ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या होगा, देखो चार संख्या की, एक दो तीन चार, तो फोर्थ वाले में फोर्थ, फोर्थ गायब होगा, यानी कि फोर्थ वाले में फोर्थ हमें ज्ञात करना होगा। जैसे भाई ए रेसो बी, और ये होगा समानुपात सी रेसो, यहाँ पे फोर्थ, फोर्थ वाला में ज्ञात करना है, ठीक है। फोर्थ वाला में ज्ञात करना है। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें बताओ क्या होगा, इसमें थर्ड वाला गायब होगा, थर्ड वाला ज्ञात करना होगा यार, ठीक है। इनके ए रेसो बी समानुपात, यहाँ पे भी बी आएगा, बी रेसो सी, बी रेसो सी, क्योंकि देखो थर्ड ज्ञात करना है ना, एक दो फिर दो तीन, तीसरा ज्ञात करना है, यानी कि इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, मध्य समानुपात, यानी कि बीच वाला ज्ञात करना है, यानी कि ए रेसो, फिर समानुपात, फिर यहाँ पे भी ये आएगा बीच वाला, और यहाँ पे बी, यहाँ पे क्या आएगा बी। समझ में आ रहा है बात, यानी कि फोर्थ में फोर्थ गायब रहेगा, थर्ड में थर्ड ज्ञात करना है, और मध्य में बीच वाला में ज्ञात करना है, ठीक है। तो भाई मैं थोड़ी देर के लिए इनको क्या मान लेता हूँ भाई, थोड़ी देर के लिए मैं इनको मान लेता हूँ एक्स, थोड़ी देर के लिए इनको मान लेता हूँ मैं एक्स, यानी कि फोर्थ प्रपोर्शन क्या है, एक्स है। थर्ड प्रपोर्शन क्या है, यहाँ पे भी एक्स है, और मध्य समानुपात क्या है, यहाँ पे भी एक्स है, ठीक है भाई, एक्स है। अब मुझे एक्स के मान ज्ञात करना है। एक्स का मान मैंने अभी आपको बताया है कि भाई, कि अंदर वालों की गुना बराबर होते हैं बाहर वालों के गुना के, अंदर वालों के गुना बराबर होते हैं बाहर वालों के गुना में, बाहर वालों के बराबर, ठीक है। यानी कि पहली दो संख्याओं का रेशो बराबर होता है बाद की दो संख्याओं का रेशो। तो भाई या तो आप ऐसे कर लीजिए, देखो ए अपॉन बी बराबर किसके होता है, सी अपॉन एक्स के। जब यहां से आप एक्स का मान निकालोगे, यहां से आप एक्स का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई, एक्स का मान यहां से कितना आ जाएगा, ए एक्स बराबर बी सी, और एक्स का मान कितना आ जाएगा, बी सी अपॉन ए, बी सी अपॉन ए, बी सी अपॉन ए। तो फोर्थ प्रपोर्शन कैसे निकालेंगे, बी सी अपॉन ए। और यहां से भी देखो ऐसे निकाल सकते हैं, इन दोनों की गुना, इन दोनों की गुना, और इन दोनों की गुना क्या हो जाएगी, बराबर, यानी कि ए एक्स बराबर हो जाएगा बी एक्स के। तो जब मैं ऐसे एक्स का मान निकालूंगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, बी गुना सी अपॉन ए, यानी कि बी गुना सी अपॉन ए। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो फोर्थ प्रपोर्शन होता है ना, फोर्थ प्रपोर्शन होता है, दो संख्या दी होगी, फोर्थ प्रपोर्शन जो होता है ना, फोर्थ प्रपोर्शन, तो दो संख्या यानी कि तीन संख्या दी होगी, यानी कि बाद की दो संख्याओं के गुना बटे में जो पहले वाली संख्या होगी ना उसका डिवाइड कर देगी। फोर्थ प्रपोर्शन हमें कैसे निकालना है, बाद की दो संख्याओं का गुना, बाद की दो संख्या का गुना और पहली वाली संख्या से डिवाइड कर देगी, ये तो होता है फोर्थ प्रपोर्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई। अच्छा, यहाँ पे अब हम निकालना है थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेता हूँ, एक्स। तो भाई हम यहाँ से एक्स का मान कैसे निकालेंगे, अंदर वालों के गुना और फिर बाहर वालों के गुना। तो देखो एक्स, एक्स, ए एक्स बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। समझ पाए आप, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स का मान कितना आ जाएगा भाई, एक्स का मान आ जाएगा यहाँ से बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए। ये यहाँ से आता है सूत्र, यहाँ से आता है, समझ रहे हैं आप। अच्छा, यहाँ से जो मीन प्रपोर्शन आएगा, यानी कि मध्य समानुपात क्या आएगा, अंदर वालों की गुना और बाहर वालों की गुना बराबर कर देगी, है ना, अंदर वालों की गुना और बाहर वालों की गुना बराबर कर देगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी। भाई इन दोनों गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, तो यहाँ से भाई एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा यहाँ से एक्स बराबर अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए बी। समझ में आ रहा है भाई, एक्स बराबर अंडर रूट ए बी, एक्स बराबर अंडर रूट ए बी। समझ में आया, ये बताओ आप, समझ में आया आपको। तो अगर फोर्थ प्रपोर्शन हमें ज्ञात करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, थर्ड प्रपोर्शन हमें ज्ञात करना तो ये वाला, और मध्य समानुपात हमें ज्ञात करना तो ये वाला, ठीक है। समझ में आ रहा है, इस तरीके से ये आपको मैंने आपको बता दिया बेसिक से कैसे कैसे आया है। अब हम इसके ऊपर करेंगे सवाल, आसानी से बना पाएंगे, पर आपको ये समझ लेना है कि कैसे फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है, कैसे थर्ड और कैसे मध्य समानुपात, ठीक है। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से फटाफट, फिर सवालों की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दू एक बार इन्हें।
चलो अब सवालों की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई, चलो एक बार पहले मैं फिर से रिवीजन करा दूं आपका थोड़ा सा। देखो, फोर्थ प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, थर्ड कैसे निकालते हैं, और मीन कैसे निकालते हैं ना, मध्य समानुपात। तो देखो फोर्थ हम कैसे निकालते हैं, x बराबर b गुना सी अपॉन ए, एक्स बराबर बी गुना सी अपॉन ए। थर्ड कैसे निकालते हैं, एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए। अच्छा, मीन कैसे निकालते हैं, एक्स बराबर अंडर रूट ए बी, एक्स बराबर अंडर रूट ए बी, यानी कि दोनों संख्याओं को गुना करके उसका अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है भाई, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बस। और भाई आप यकीन करना कि इन फॉर्मूलों से एग्जाम में भर भर के सवाल आते हैं। जितनी भी शिफ्ट होती है ना, हर शिफ्ट में एक आध शिफ्ट को छोड़ के हर शिफ्ट में इन फॉर्मूलों से आपको एज इट इज सवाल धरा मिलता है वहीं पे, बिल्कुल सेम। बस ये सूत्र लगाओ आंसर आ जाएगा, ये सूत्र लगाओ आंसर आ जाएगा बस। चलो अब हम सवाल को बढ़ते हैं, सवाल करेंगे आसानी से, ठीक है। चलो भाई देखो, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे होगा, पहला सवाल पढ़िए। देखो पहला सवाल क्या दिया है कि भाई एक समानुपात में पहला, दूसरा और चौथा पद क्रम से, देखो पहला, दूसरा और चौथा पद क्रम से 51, 68 और 108 है ना। तो तीसरा पद ज्ञात कीजिए। देखो 51 दिया है, ठीक है, 68 दिया है, दूसरा, तीसरा में ज्ञात करना है, और चौथा कितना दिया है, 108। तो तीसरा में ज्ञात करना है। ये सारी संख्या क्या है, समानुपात में है। अगर ये सारी संख्या समानुपात में है तो मुझे बताइए क्या हम तीसरा नहीं ज्ञात कर सकते। आप कहोगे बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। या तो आप देखो ऐसे कर लीजिए, इन दोनों की गुना बराबर इन दोनों की गुना, ठीक है। या आप ऐसा कर लीजिए, इन दोनों संख्याओं का जो रेशो होगा ना, इन दोनों संख्याओं के रेशो के बराबर होगा, यानी कि 51/151/68 बराबर होगा, इसको मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, x बराबर होगा 108 के, ठीक है। तो यानी कि ये बराबर होगा इसके, ये बराबर इसके होगा। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा भाई, 17 से काट लीजिए, 17×3 = 51 और 17×4 = 68, 17×4 = 68, यानी कि 3:4, 3:4। तो इसका मतलब है यदि 4 की वैल्यू 108 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 4 की वैल्यू अगर 108 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, की वैल्यू 108 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी। देखो कितना गुना है, ये है 27 गुना, 4×2 = 8, 4×7 = 28, यानी कि 4 की वैल्यू कितनी है, 108, तो 27 गुना है। तो भाई 3 भी तो 27 गुना होगा। 3 की वैल्यू जब हम 27 गुना करेंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 27×3 = 81, 27×3 = 81, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई, इस तरीके से करना है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, किसी समानुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल, पहले और चौथे पद का गुणनफल, यानी कि देखो a/b रेशो c रेशो d, समानुपात c/d है ना। तो पहले और चौथे पद का गुणनफल बराबर दिया है दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल क्या है ना, लिखा है ना। तो देखो पहले और चौथे पद का गुणनफल कितना है, 70, और दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल कितना दिया है, 3.5y, 3.5y। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा भाई, y का मान आ जाएगा यहाँ से 70/3.5, पॉइंट हट जाएगा, ऊपर एक जीरो लग जाएगी, 35×2 = 70, यानी कि 20। y का मान कितना आ जाएगा, 20। इस बात का मतलब है, देखो तो पहले और चौथे पद का गुणनफल बराबर होता है, अगर संख्या समानुपात में है तो पहले और चौथे पद का गुणनफल होता है दूसरे और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर। ये मैंने आपको समझा दिया, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मजा आ रहा है भाई, चलो ये वाला सवाल करिए। 2√3 और 6√5 का तृतीय समानुपात क्या है, ठीक है। करो जल्दी करो। करो जल्दी करो। देखिए इसने क्या किया है, 2√3 और 6√5, 6√5 का हमें क्या बताना है,
थर्ड प्रोपोर्शन बताना है। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं भाई में, एक्स बराबर अंडर रूट वो एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो भाई ये तो ए है और ये क्या है, बी है, यानी कि इसका स्क्वायर करके इससे डिवाइड करना है, इसका स्क्वायर करके इसका डिवाइड करना है। तो जब कैसे करेंगे हम, 6 अंडर रूट 5 गुना 6 अंडर रूट 5, दो बार लिख सकता हूँ मैं इसका स्क्वायर बटे में 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3। समझ पा रहे भाई आप? ठीक है, तो देखो 6 चंग 36, 6 चंग 36, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 कितना होता है 5, तो 36 गुना 5, 36 गुना 5, इस ऐसे लिख सकता हूँ अपोन में, अपोन में कितना हो गया 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3। तो देखो भाई 2 से कितने बार जाएगा, 18 बार जाएगा। तो अगर अंडर रूट बटे में है, अगर अंडर रूट बटे में है तो हम उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, उसको हटाने के लिए हम ऊपर नीचे अंडर रूट 3 से गुना कर देंगे, ऊपर नीचे अंडर रूट 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि कभी भी बटे में अंडर रूट हम नहीं रखते हैं। तो ठीक है, देखो 3 अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा 3, 3 से कितने बार चला जाएगा 6 बार, 3 से कितने बार चला जाएगा 6 बार, यानी कि 6 पंजे 30, 6 गुना 5 कितना हो जाएगा 30, 6 गुना 5 कितना हो जाएगा 30, 6 गुना 5 30, और ये बीच में 6 गुना 5 30 हो गया, और ये अंडर रूट बीता अंडर रूट 3, 6 गुना 5 30। तो देखो नीचे 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 वाले से अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा 3, 3 से कितनी बार जाएगा ये 6 बार जाएगा 18, तो 6 पंजे 30, 30 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एसएससी सीएचएसएल 2023 के प्री में पूछा गया है, सीएचएसएल 2023 के प्री में पूछा गया है ये सवाल। तो देखो अंडर रूट को देखकर डरना नहीं है, बहुत आसान सवाल होता है, अगर आपको फॉर्मूला आपको कंसेप्ट पता है ना तो बहुत आसानी से आप सवाल कर सकते हो। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है भाई, 8.41 और 16.81 का मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। 8.41 और 16.81 का मध्य समानुपात। मध्य समानुपात कैसे ज्ञात करते हैं बताओ, मध्य समानुपात कैसे ज्ञात करते हैं, एक्स बराबर अंडर रूट ए बी, एक्स बराबर अंडर रूट ए बी, ऐसे तो करते हैं भाई। तो अंडर रूट ए बी, इसका मतलब ये ए मान लो, ये बी मान लो, या कोई सा भी ए बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट में 8.41 गुना में 16.81, 16.81, तो बताओ 841 किसका वर्ग है, 841 किसका वर्ग है बताओ। भाई आप कहोगे भाई जी 30 30 कितना होता है, 30 30 होता है 900, है ना, 30 30 900 होता है, तो ये 29 का वर्ग है, 29 का। अगर ये 29 का वर्ग है तो भाई अंडर रूट से बाहर कितना आएगा 2.9, अंडर रूट से बाहर कितना आएगा 2.9। कैसे बताओ 2.9 कैसे आएगा भाई, मुझे पता है इकाइकांक एक चाहिए मुझे, और 30 से कम, 30 से कम और इकाइकांक देखो 25 से ज्यादा है, 25 से ज्यादा तो आएगा 25 25 625 होता है, 25 25 625, तो 25 से तो ज्यादा आएगा और 30 से कम आएगा। 30 से कम एक ही संख्या ऐसी है जिसका वर्ग करने पर इकाइकांक मुझे एक मिलेगा। 29 का वर्ग करेंगे ना, 29 का वर्ग होता है 841। अच्छा अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर कितने अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद, जब अंडर रूट से बाहर निकलता तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगता है। ठीक है, गुना। अच्छा ये बचा अंडर रूट 1681 किसका वर्ग होता है, 1681, 1681 होता है भाई 1681 होता है 41 का। देखो 41 का कैसे, 40 का कितना होता है 1600, 40 का 1600, और 40 से ज्यादा होगा तो 41 का वर्ग ऐसा है जिसके बाद में यूनिट डिजिट कितना था 1, 41 का वर्ग होता है। ठीक है भाई, तो 41 का वर्ग होता है, तो जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो दशमलव कितने है 2 अंक के बाद, अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 1 अंक के बाद लग जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे 4.1, 4.1। समझ में आ रहा है भाई, तो इसके आप गुना कर लीजिए, यानी कि 9 एकम 9, 9 एकम 9, बाद में यूनिट डिजिट एक आएगा 9 आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा 9, और 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, सब में ऐसे हो रहा है। तो गुना कर लीजिए इनकी, गुना गुना कर लीजिए आप इनकी, कितना हो जाएगा भाई, गुना करके देखो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाओ, थोड़ी देर के पॉइंट भूल जाओ, मुझे पता है 2 अंक के बाद पॉइंट आना है बस, थोड़ी देर के पॉइंट भूल जाओ, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 29, ठीक है, गुना 40 प्लस 1, 40 प्लस 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, 29 चौका कितना होता है भाई, पता 29 चौका कितना होता है, देखो 80 और 36, 80 और 36 कितना हो गया भाई 116, कितना हो गया 116, यानी कि हो जाएगा 1160, 1160 प्लस 29, 1160 प्लस 29, तो ये कितना हो जाएगा भाई 1189, 1189, और 2 अंक के बाद मुझे पॉइंट लगाना है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, इसके कितना आ जाएगा 11.89, 11.89, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। 29 चौका कितना होता है भाई, देखो 29 चौका कितना होता है 1160, 1160 प्लस 29, 1160 प्लस 29 कितना हो जाएगा 1189, और 2 अंक के बाद पॉइंट लगना है तो
11.89। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मजा आ रहा है भाई? अगर मजा आ रहा हो तो भाई वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे से अच्छे मैंने सवाल लिया है और सारे लेटेस्ट सवाल है जो पिछले साल पूछे गए हैं ना, जो 2023 में पूछे गए हैं, CHSL में पूछे गए हैं, MTS में पूछे गए हैं और CGL में पूछे गए हैं, और जो एग्जाम में पूछे गए हैं ना, सारे सवाल मैंने लिए हैं। ठीक है, चलो इस टॉपिक से जो पूछे गए सारे सवाल देखो। 2x+1 x+2, देखो 2x+1 x+2, 2 और 5 समानुपात में, देखो 2x+1 अपॉन x+2 बराबर 2/5। 2/5 कैसे? इन्हें कहा समानुपात में है, यानी कि पहली दो संख्याओं का जो रेशो होगा ना, बाद की दो संख्याओं के रेशो के बराबर होगा। देखो चार संख्या दिया है इन्होंने, 2x+1 x+2 और 2 और 5, ये चारों संख्या के समानुपात में है, तो पहले दो संख्याओं का रेशो होगा ना, बाद की दो संख्याओं का रेशो के बराबर होगा। हाँ है ना? तो मुझे बताओ यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10x, और जब इसकी इसमें गुना करेगा 2x, 10x में से 2x जाएगा 8x। हर चीज भाई, हर चीज लिखनी नहीं होती भाई, दिमाग में करो थोड़ा बहुत। देखो जब इसकी इसमें गुना करो कितना जाएगा? 10x, पहले x वाले ले लो 10x, और जब इसकी इसमें गुना करो कितना जाएगा? 2x, 10x में से 2x जाएगा कितना जाएगा? 8x बराबर। देखो 5x, सॉरी 5 की 1 में गुना करूंगा कितना आएगा? 5, 2 की 2 में गुना करूंगा कितना आएगा? 4, तो 5 1 5, 2 दूनी 4, 5 में 4 का 1, तो x का मान ऐसे कितना जाएगा? 8। सॉरी x का मान कितना जाएगा? 1/8। x का मान आ जाएगा 1/8। समझ में आ रहा भाई? अच्छा, उसने क्या कहा है? उसने कहा है तो मुझे बताओ कि 3.5 1 - x और 8 1 + x का मध्य समानुपात, यानी कि गुना 8 1 + x, 1 + x, 1 + x का क्या बताना है? मध्य समानुपात। मध्य समानुपात कैसे निकालते हैं भाई? अंडर रूट ले लेंगे सारों का गुना करके, दोनों की गुना करके अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, मध्य समानुपात ऐसे तो निकालते हैं। तो निकालो भाई, x का मान पहले यहाँ रखेंगे, x का मान जब हम यहाँ रखेंगे कितना जाएगा? देखो अंडर रूट, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3.5, पॉइंट हटा दूं तो ये कितना जाएगा? 35/10 गुना, देखो 1 - x का मतलब क्या होता है? 1 - x 1 - 1/x, x की जगह 1/x रख दिया, 7 का 8 का 8 में से 1 गया 7/8, यानी कि 7/8, 7/8। समझ पा रहे भाई आप? 1 - x का मान क्या है? 1/8, तो जब मैं 1/8 रखूंगा तो 8 का 8, 8 में से 1 गया 7, 7/8, तो ये कितना जाएगा? 7/8। ठीक है, गुना 8। ठीक है, 1 + x, अगर मैं 1 + x करूंगा तो कितना जाएगा? देखो 8 का 8 है 9/8, 9/8। ठीक है, गुना 9/8, गुना 9/8। समझ पा रहे आप? ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। बताओ कितना जाएगा? देखो 8 से 8 कट गया, ठीक है, 8 से 8 कट गया, 5 से काटो, 5 7 35 और 5 दूनी 10, तो देखो 7 7 49, 7 7 49, और ये देखो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 49/8 गुना 9। तो देखो जब ये अंडर रूट के बाहर आएगा, अंडर रूट के बाहर आएगा, 7 का क्या बन जाएगा? 2, वो 49 का कितना आएगा बाहर निकल के? अंडर रूट से 7, अच्छा 16 कितना आएगा अंडर रूट से बाहर निकल के? 4, 3 का 9 का कितना आएगा? 3, तो 7 था 21/4, 21/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5.25, 5.25। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक ही सवाल में दो स्टेप दिए, दो स्टेप। पहले तो हमें x का मान निकालना है, x का मान निकालना है, उसके बाद हमें x का मान निकाल के ये जो हमें दो संख्या दी है इनका हमें क्या निकालना है? मीन प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन हम कैसे निकालते हैं? दोनों संख्या को गुना करके उसका अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक है, देखो कितने बेहतरीन बेहतरीन सवाल पूछे गए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे सवाल। मैंने सोचा कि आपको भी, अगर आप अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम आपका आने वाला है, तो भाई ये वीडियो जरूर आप देख के जाइएगा, बहुत बेनिफिट होगी, और एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर जरूर आपको मिलेगा जरूर एग्जाम में। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगले सवाल क्या है बताओ? अगला सवाल है 13 सही 1/2, 9 सही 3/4 और 7 सही 4/4, 7 सही 4/5 का चतुर्थ समानुपात। फोर्थ प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं भाई? हम फोर्थ प्रपोर्शन हम निकालते हैं BC
गुना ए, बीसी गुना ए, यानी कि ए क्या दिया है हमें, ए कितना दिया है 13/1/2। 13/1/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 13×26 और एक 27/2, है ना। ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, तुरंत आपको इस वाले स्टेप पे आना तुरंत, ठीक है। बी बराबर कितना दिया है, बी बराबर दिया है 9 सही 3/4। 9 सही 3/4 को क्या लिख सकता हूँ, 9×36 और 3 39/4, ठीक है भाई। अच्छा इसको क्या लिख सकता हूँ, सी को, सी का दिया है 7 सही 4/5, 7 सही 4/5, इसको क्या लिख सकते हो 7×35 4 39/5, 39/5, ठीक है। डायरेक्ट इस वाली लाइन पे आना है भाई आपको, ये सब चीज आपको नहीं लिखनी, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे समझ पाओ। देखो ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, तो डायरेक्ट इस सूत्र में तो मान रखना है बस। बी कितने दिया है 39/4 गुना, सी कितने दिया है 39/5 अपोन में, ए कितना दिया है 27/27 कितना 2, 27/2। देखो 2 से ये काटेगा 2 बार, 2 से 2 बार चला जाएगा, ठीक है। 13×2 = 26 एक 27/2, 2 से 2 बार चलेगा, 3 से काट लीजिए, 3 से कितने बार जाएगा 13 बार, 3 से कितने बार जाएगा 9 बार, ठीक है। फिर 3 से कितने बार जाएगा 13 बार, 3 से कितने बार जाएगा 9 बार, वो 3 बार, ठीक है। तो देखो 5×10 = 30, ये कितना हो जाएगा 13 13 169, 169/30, 169/30, ठीक है। तो काट लीजिए इसे, फिर कट रहा है क्या 3 से, 3 से नहीं कट रहा, आप काट लीजिए पूरा। तो देखो 30 पंजे कितना होता है 150, 5 बार जाएगा 30 पंजे 150, बचा कितना 19, 19/30, 19/30, है ना। यानी कि ये होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन, जैसे जैसे सवाल बोलता जाए वैसे वैसे हमें करता जाना है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये समझ में आया आपको फोर्थ प्रपोजन, ये सारी चीज आपको नहीं लिखनी थी, ये आपको सवाल में दी गई है। डायरेक्ट आपको ये 13 सही 1/2 दिया है, तुरंत 13 सही 2 को क्या लिखना है 27/2, पहले इन दोनों संख्याओं की गुना कर देंगे, फिर इससे क्या करते हैं डिवाइड, फोर्थ प्रपोजन हमारा क्या है वो निकल के आ जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए एसएससी जीडी में पूछा गया है 2023 में, है ना, 2023 में पूछा गया है एसएससी जीडी में। तो भाई हर एक एग्जाम में ये यहाँ से जरूर सवाल बनता है, और एक ने एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से मिलता जरूर है, ठीक है। इसलिए हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे, और आप देख लोगे कितने मस्त मस्त सवाल, मैं आसान आसान सवाल नहीं लाया हूँ कि इजी इजी सवाल ले आया करवा दिया आपको, थोड़े से कैलकुलेटर थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। चलो भाई अब करेंगे हम अगला सवाल। देखिए एसएससी सीपीओ 2024 में पूछा गया है, बताओ इसी साल पूछा गया है 2024 में एसएससी सीपीओ में। देखो 4a और 16a का चतुर्थ समानुपात 81 है। देखो 4a और 16a का चतुर्थ अनुपात कितना दिया है, फोर्थ प्रपोजन दिया है हमें, फोर्थ प्रपोजन। तो भाई इनका फोर्थ प्रपोजन कितना कैसे निकलेगा, इन दोनों के गुना ओ बटे में डिवाइड कर देंगे 4 से। तो भाई हमें दिया कितना, इनका फोर्थ प्रपोजन दिया हमें 81, 81 दिया है ऑलरेडी। अच्छा इसके हिसाब से कितना आएगा, ए गुना 16a अपोन में कितना जाएगा 4, ठीक है भाई। तो भाई 4 से कितनी बार जाएगा, 4×4 = 16, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए का मान 81 बराबर 4a²। तो ए का मान कितना आ जाएगा भाई, अंडर रूट 81/4, अंडर रूट 81/4 यानी कि 9/2, 9/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं 4.5, है ना 4.5। तो ये आ जाएगा ए का मान, उसने ए का मान ही पूछा है ना, ए का मान क्या होगा, तो भाई 4.5। अच्छा 9/2 दिया है इसने, कोई दिक्कत नहीं, 9/2 हमारा पहले आ गया, 9/2 क्या होगा इसका, ए का मान निकल के आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ प्रपोजन उसने ऑलरेडी दिया है, ए का मान उसने हमसे पूछा है, तो भाई उसी सूत्र में फोर्थ प्रपोजन कैसे निकालते हैं हम, बीसी अपॉन ए, है ना, बीसी अपॉन ए, यानी कि बीसी अपॉन ए हमें दिया है, और फोर्थ प्रपोजन भी हमें दिया है, ये रहा 81, ए का मान यहाँ से आराम से कैलकुलेट कर लेंगे हम, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, देखो भाई 12 की पावर 35, 3 की पावर 12 और 4 की पावर 12 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात कीजिए, फोर्थ प्रपोजन ज्ञात करना है ना। तो यानी कि देखो 12 3 की पावर 12 गुना 4 की पावर 12 डिवाइड करना है किससे, 12 की पावर 35 से। ये तो है फोर्थ प्रपोजन, लास्ट की दो संख्याओं की गुना बटे में पहली संख्या से डिवाइड, हाँ है ना। बहुत सवाल मैंने आपको करा दिया है, हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4×12, 4×12, 12 की पावर 12, 4×12, 12 की पावर 12, जब जब घात बराबर होती है ना तो इनकी गुना कर देते हैं डायरेक्ट, 4×12 की पावर 12, और ये देखो नीचे है ना, नीचे 12 की पावर 35 भी ऊपर जाएगा ना तो पावर माइनस में हो जाएगी गुना में, 12 की पावर -35,
12 की पावर -35, नीचे प्लस किया ऊपर जाएगा तो 12 की पावर -35। तो देखो अगर बेस समान हो, अगर बेस समान हो तो ये घात क्या होती है, जुड़ जाती है। घात क्या होती है, जुड़ जाती है। एक माइनस का एक प्लस का, एक माइनस का एक प्लस का, तो 12 की पावर कितनी आ जाएगी, -35 में से 12 जाएगी 27, है ना, नहीं नहीं 23, 35 में से 12 जाएगी 23, तो 12 की पावर -23 आएगा, -23, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये एमटीएस में पूछा गया था सवाल, है ना। चलो भाई ये वाला सवाल करेंगे, बढ़िया सवाल है ये भी। 3 घंटे 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट, 6 घंटे 20 मिनट का फोर्थ प्रोपोर्शन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो ये घंटे और मिनट में दिया है, आप घंटे को भी मिनट में बना लीजिए पहले। ठीक है, या तो आप एक काम करिए कि जो मिनट दिया है मिनट को भी घंटे में बना लिए, वो थोड़ा टफ हो जाएगा। या आप ऐसे करिए कि सारे जो घंटे हैं ना, सारे घंटे सबको मिनट में बना लीजिए। तो देखो यानी कि 3 घंटे 20 मिनट दिया है, 1 घंटे 50 मिनट, 60 घंटे 20 मिनट। देखो अगर मुझे 1 घंटे 50 मिनट लिखना है, 1 घंटे 50 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है मुझे। तो बाद की दो संख्या की गुना बटे में पहली संख्या का डिवाइड। तो बाद की दो संख्या कौन कौन सी है, 1 घंटा 50 मिनट, दूसरी तीसरी कौन सी है, 6 घंटा 60 मिनट। तो 1 घंटा 50 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 घंटा 50 मिनट को, 1 घंटा 50 मिनट को लिख सकता हूँ मैं 110 मिनट। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 और 50 मिनट, 60 और 50 110 मिनट। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, गुना 6 घंटा 20 मिनट। देखो 6 घंटे 20 मिनट, 6 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 6 घंटे को लिख सकता हूँ मैं 360 मिनट। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई, एक घंटे में 60 मिनट। तो 60 घंटे में कितनी होगी, सॉरी 6 घंटे में कितनी होगी, 6 घंटे में होगी 360 मिनट। 360 मिनट वे और 20 मिनट और कह रहा है, 360 प्लस 20 तो 380 मिनट। अपन में करना है डिवाइड 3 घंटे 20 मिनट से। 3 घंटे 20 मिनट का क्या मतलब है, एक घंटे का मतलब है तो 60 मिनट, 3 घंटे का मतलब कितना हो जाएगा, 180 मिनट, है ना। 3 से डिवाइड करना है ना, 60 से 180, 180 प्लस 20, 180 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 200 मिनट। 200 मिनट ये सारे मिनट में आ गए भाई, ये मिनट में आ गए, मिनट में आ गए। देखो कैसे, एक क्या क्या दिया है उसने, 1 घंटा 1 घंटा 20 मिनट, है ना। और दूसरा क्या दिया है, 1 घंटा 50 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट। तीसरा क्या दिया है, 6 घंटा, सॉरी 3 घंटा दिया भाई, 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट, और तीसरा क्या दिया है, 6 घंटा, 6 घंटा 20 मिनट, 6 घंटा 20 मिनट। तो ये आप आसानी से बना सकते हो मिनट मिनट में सारे। देखो एक घंटे में कितने, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 घंटे में कितने मिनट होगी, 180, 180 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 200 मिनट। ठीक है, 200 मिनट। एक घंटे में कितने मिनट, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, 60 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 110 मिनट। और 6 घंटे में कितने मिनट होती है, 6 घंटे में, 6 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 360, 360 प्लस 20 380, 380। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी, इन दोनों की गुना बटे में इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये मिनट में आ जाएगा सारा फोर्थ प्रपोर्शन हमारा। एक जीरो से एक जीरो कट गई, इस एक जीरो से एक जीरो कट जाए, दो से कितनी बार जाएगा, 19 बार। ठीक है, इसकी गुना करेंगे, 11×9 = 99, 11×11, 11×11 = 20, यानी कि 209 मिनट, 209 मिनट। उसने लेकिन ऑप्शन में तो घंटे में दिया है, देखो 209 मिनट का मतलब होता है, देखो 180, 180 मिनट का मतलब होता है 3 घंटे, 180 मिनट का मतलब होता है 3 घंटे। तो 180 मिनट से ज्यादा है ये, तो 180 मिनट का, 180 मिनट प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 प्लस 29 मिनट, है ना, 29 मिनट, 180 प्लस 29, 180 प्लस 29, तो ये जो है 3 घंटे प्लस 3 घंटे, 180 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 घंटे प्लस 29 मिनट, है ना, 29 मिनट। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताओ कितना बेहतरीन, कितना लॉजिकल क्वेश्चन है और अच्छा सवाल है। ये है भाई ऑप्शन नंबर डी में छुपा है, ऑप्शन नंबर डी। बताओ कितना अच्छा सवाल है, कितना बेहतरीन सवाल है। इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, ये नहीं भाई, ये नहीं लिखना होता, ये जितना आप लिखना होगा ये नहीं लिखना होता, ये आपको दिमाग में कैलकुलेशन करनी होती है। बेसिक सी बात है कि अगर एक घंटे में 60 मिनट होती है तो 6 घंटे में कितनी होगी, 6×36 360 मिनट हो जाएगी। इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो चौथा से अनुपात ज्ञात कीजिए, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर गुना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फोर्थ प्रोपोर्शन ज्ञात करना है। देखो हमें पहली संख्या क्या दी है, जो ए हमें दिया है, ए क्या दिया है हमें, ए दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर गुना में ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, है ना। अच्छा जो बी दिया है, बी क्या दिया है, बी क्या दिया है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। ठीक है, सी क्या दिया है हमें,
सी क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं हम, बताओ जल्दी से। फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं हम? फोर्थ प्रोपोर्शन निकालते हैं भाई जी बी सी अपॉन ए, यानी कि बाद की दो संख्याओं की गुना, और इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो बी सी अपॉन ए, बी क्या है हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, गुना में सी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, अपॉन में डिवाइड करना है ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, गुना ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। और भाई जिसके ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे वो यहाँ पे आके इस सवाल को अटक जाएगा। तो भाई अलजेब्रा के भी आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है। लॉजिक तो ये लगेगा फोर्थ प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन का, लेकिन अगर आपको सूत्र याद ना होगे तो भाई कैसे लगा पाओगे इसे, ये बता दो आप मुझे। तो भाई अलजेब्रा के भी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो देखो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये तो होता है इस वाले का फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, सारे गुना में है भाई, सारे गुना में अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इंटू में ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर। ठीक है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है ना, तो ये हो जाएगा प्लस ए बी। ठीक है भाई, ये आपको समझना है। देखो अब जो कट रहा है उसे काट लो फटाफट, जो कट रहा है उसे काट लो खटाखट। देखो कैसे भाई, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया। ठीक है भाई जी, कट गया। देखो ए प्लस बी एक यहाँ पे है और ए प्लस बी एक यहाँ पे है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये रहा। अगर मैं इसको नहीं खोलता तो ये क्या होता, अगर मैं इसको नहीं खोलता ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखो एक स्क्वायर ए प्लस बी ये रहा, ए प्लस बी ये रहा, तो दो ए प्लस बी हो जाएगा, सॉरी दो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इससे ये दोनों कट जाएंगे। बचा क्या, बचा क्या, ये वाली संख्या और डिवाइड में ये वाली संख्या, यानी कि ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बचा क्या भाई बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बताओ कौन से ऑप्शन में है, माइनस ए बी, ये भाई सी ऑप्शन में है। देखो कितना बेहतरीन सवाल, एमटीएस के पेपर में इतना बेहतरीन सवाल पूछा गया है। इतने सारे फॉर्मूला आपको अलजेब्रा के याद होने चाहिए, नहीं तो भाई अटक जाओगे। और फोर्थ प्रोपोर्शन देखो, इतने बेहतरीन अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। 2023 में पूछा गया है एमटीएस के पेपर में, एमटीएस के पेपर में इतने बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं, बताओ। ठीक है, चलो ये सारे सवाल आपको भाई ये सब कुछ नहीं लिखना होता, डायरेक्ट ये फॉर्मूला है ना, जो डायरेक्ट ये फॉर्मूले इनको आपको यहाँ पे लिखना, ये डायरेक्ट इस वाली लाइन पे आना था, इस वाली लाइन पे, और ये लिखना था आपको डायरेक्ट। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो P और 12 का त्रित्व अनुपात ज्ञात कीजिए। P और 12 का, जब 8P 16 और 18 समानुपात में है, 8P 16 और 18, इसका मतलब है 8/P बराबर 16/18, इसका मतलब ये तो है 8/P 16/18। तो P का मान यहाँ से कितना जाएगा, देखो ये 16 का आधा है 8, 16 का आधा 8 है भाई, ये बराबर होता है, बराबर रेशो में होते हैं दोनों संख्या, है ना। अगर ये समानुपात में तो बराबर रेशो में होता है। अगर ये 16 का आधा है तो ये भी तो 18 का आधा होगा, यानी कि 9, P का मान कितना जाएगा 9, P का मान यहाँ से कितना जाएगा 9। उसने क्या कहा P और 12 का त्रित्व अनुपात, P और 12 का P कितना है 9, 9 और 12 का त्रित्व समानुपात। त्रित्व समानुपात कैसे निकालते हैं भाई हम, इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि बी स्क्वायर अपॉन ए, है ना। थर्ड प्रोपोर्शन ऐसे तो निकालते हैं हम, तो भाई बी स्क्वायर यानी कि 12 गुना 12 अपॉन में ए, यानी कि 9, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 3 9, 3 चौक 12, फिर 3 से चला जाएगा 4 बार, 4 चौक 16, यानी कि 9 और 12 का त्रित्व समानुपात आ जाएगा 16, ऑप्शन नंबर डी। ये सीएचएसएल प्री में पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल प्री में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, चलो भाई एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, उसे आप अपना आप करिएगा, ये वाला सवाल आप अपना आप करिए। तो भाई आज मैंने आपको प्रोपोर्शन के सारे तय करा दिए हैं। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालता है, फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन। और भाई यकीन मानना, आप अगर आपने ये क्लास अच्छे से देख ली, अच्छे से कर ली, तो भाई दो नंबर आपके इस क्लास से पक्के हैं। ठीक है,
तो भाई वीडियो कैसी लगी जरूर से बताइएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिनका भी एग्जाम आने वाला है एसएससी जीडी का, जो 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जरूर सब भाइयों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं कल। जय हिंद।